हाँ तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी विज्ञान का पाठ नंबर 1, सही है, यानी केमिस्ट्री में पाठ नंबर 1, रसायन विज्ञान में पाठ नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस देखो मैं बताऊं पहले ही, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, क्योंकि इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, हर साल 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। वो प्रश्न कैसे आते हैं? वो जो रासायनिक समीकरण आएंगे ना, अभिक्रियाएं, उनके नाम लिख के देगा कि बताइए ये अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए, इसको उदाहरण बताइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सब जो अभिक्रियाएं हैं ये सब इसी पाठ के अंदर हैं। और ये अभिक्रियाएं ऐसे आती हैं 2 नंबर में, ठीक, कि उपचयन अभिक्रिया को परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, यानी उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो आपको रिएक्शन भी लिखनी है और वो परिभाषा भी लिखनी है, सही है। ये होती क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? और रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, परिवर्तन। ठीक, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलना, सही है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलना। तो देखो, अगर हम विज्ञान की बात करें, यानी हम किसी पदार्थ की बात करें, तो वो 2 रूपों में बदलता है, सही है। या तो उसके अंदर होगा भौतिक परिवर्तन, या फिर होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो यदि एक बार हो जाए तो वो दोबारा पुनः उसी स्टेट में आ सकता है, सही है। जैसे मैं कहूँ कि आपने भाई लोहे की एक छड़ी थी, इस प्रकार आपने उसको गर्म किया, सही है। क्या किया? आपने गर्म किया, और गर्म करने के बाद आपने देखा कि हम जो आगे से गर्म कर रहे थे वो ऐसे लाल पड़ने लगी, सही है। इस प्रकार से क्या पड़ने लगी? लाल पड़ने लगी। ठीक, तो अब ये किस में आ गई? ऊष्मा गई इसके अंदर, गर्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी इसको शांत ऐसे रख दूं, आग में से हटा करके एक तरफ रख दूं कुछ समय के बाद, तो ये पुनः कैसी हो जाएगी भाई? पुनः ये ठंडी हो जाएगी, पुनः आराम से जैसी थी पहले वैसी ही हो जाएगी, सही है। तो फिर ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि जल को आपने फ्रीज में रख दिया, यानी जमा दिया आपने, ठीक है, तो उसका हिमीकरण हो गया, यानी बर्फ़ बन गया, वो फ्रीज हो गया। ठीक, और उसको मैंने फिर दोबारा गर्म कर लिया, गर्मी में रख दिया, तो फिर वो क्या हुआ? दोबारा पिघल गया। ठीक है क्या हो गया? वो दोबारा पिघल गया। यानी पानी किस में था? द्रव अवस्था में था पहले, द्रव अवस्था से आप उसको ठोस अवस्था में ले गए, लेकिन ये तो कब ले गए द्रव से ठोस में? जब इसको ठंडा करा, और जब इस ठोस को हमने गर्म किया तो ये पुनः द्रव अवस्था में आ गया। यानी ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में होता है उसको क्या कहते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। अब समझेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है कि अगर इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं बना रहे थे। भौतिक परिवर्तन में क्या कर रहे थे? हम कोई नई चीज़ नहीं बना रहे थे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं, क्या? अभिकारक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं। यानी पहला कोई अभिकारक है, उसके साथ आपने कोई दूसरा अभिकारक मिलाया, तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद, यानी एक नया रूप देते हैं वो। ठीक, एक तीसरा रूप देते हैं, अपने से अलग हटके तीसरा रूप दे रहे हैं, सही है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आपने सोडियम के साथ क्लोरीन को मिलाया, ठीक, Na+Cl-, तो बन गया ये NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब है नमक। ये सोडियम था, इसमें क्लोराइड को आपने मिलाया, सही है, तो एक तीसरा तत्व बना, क्या बना? वो नमक। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रासायनिक परिवर्तन, सही है। जब 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके कोई उत्पाद बनाते हैं तो उस परिवर्तन को या उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर आए कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जैसी आपकी बुक की
लैंग्वेज है देखो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। भाई इनमें ही तो परिवर्तन कर रहे हैं हम, इन्हीं चीज़ों को तो लिया है हमने, तो ये क्या होगा अभिकारक। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया भाई होता क्या है। सही है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। अब समझेंगे इन रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से आती हैं, और ये जो मैं टाइप सिखा रहा हूँ, जो प्रकार बता रहा हूँ और जो परिभाषा मैं आपको बताऊँगा यही पेपर में आती है। सही है, ऐसे ही नाम आता है कि आप योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक, ये विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। ठीक है, यह उत्कीर्णनीय अभिक्रिया को, ऊष्मक्षेपी को, ऊष्मशोषी को, अपचयन को, उपचयन को, तो वो क्रम में अब स्टार्ट करना हो, बस ध्यान से देखेंगे। तो पहली अभिक्रिया है भाई संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। योगात्मक योग, सही है, योग मतलब क्या होता है जुड़ना। ठीक है, जोड़ना किसी चीज़ को। तो योगात्मक अभिक्रिया मतलब क्या होगी, जोड़ने वाली अभिक्रिया। ऐसे ध्यान रखेंगे कौन सी योगात्मक मतलब जोड़ने वाली, संयोजन मतलब उसको वही नाम है, योगात्मक आए या फिर संयोजन आए। तो देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। सही है, जैसे दूल्हा और दुल्हन दोनों मिल करके अपनी एक अलग फैमिली बनाते हैं, उनकी अपनी फैमिली हो जाती है। तो उसी प्रकार से भाई दो पदार्थ, अलग अलग दो पदार्थ मिल करके क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए, उसी को क्या कहते हैं हम, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा ऐसे लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर के ये परस्पर एक दूसरे के संयोग से एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये सल्फर था, सल्फर किससे मिला भाई, ऑक्सीजन से। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बन गया, SO2 बन गया। ठीक, जैसे Na+Cl से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, NaCl। अब समझेंगे भाई, ये थी योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने वाली, जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाए। इजी वाला आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे और उनके नाम भी, कि सल्फर ऑक्सीजन नया पदार्थ बना, वो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। बस इतना ही काफ़ी है। अगला देखें, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सभी जितनी मैं समझा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, कभी आगे कभी दूसरी कभी तीसरी, ऐसे करके जितनी बताएंगे। आगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरी जगह वाले को हटा देना। सही है, प्रतिस्थापन, ये विस्थापन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जाने, दूसरी वाले को हटा देना और वो हटा करके उस जगह पे आ जाए। सही है, ठीक। किसी एक यौगिक का अणु यानी इस वाले का कोई एक पार्ट दूसरे वाले के साथ मिल जाए, दूसरे वाले के साथ मिल जाए और वो अपनी जगह हटा दे। ठीक, यानी किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक अणु हट करके दूसरा अणु वहाँ पे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट SuSO4 में जो ये कॉपर था भाई, कॉपर को किसने विस्थापित कर दिया, Fe ने। ठीक है, Fe ने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाया। ठीक, फिर कॉपर निकल गया। अब ये विस्थापित कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सकृत श्रेणी। सही है, कौन सी, सकृत श्रेणी, जिसके कारण जो फेरस होता है यानी आयरन होता है वो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जब ये कॉपर को विस्थापित कर देगा तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर फिर बाहर निकल जाएगा। यानी जब किसी अभिक्रिया में एक यौगिक का एक अणु किसी दूसरे यौगिक के अणु से विस्थापित हो जाए, अणु या फिर परमाणुओं का समूह, ठीक, क्या आ जाए उसके स्थान पर आ जाए या विस्थापित कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों अभिक्रियाएं उम्मीद है समझ में आई होंगी। ठीक, आप इनकी ये रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। देखें,
तो अब अगली जो अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है भाई, वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? कुछ ऐसी कंडीशनों में जो मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो समान दिशा में ना चल के दोनों दिशाओं में समान रूप से चल जाती हैं। यानी पहले बिगड़ी फिर वो दोबारा बन गई, ठीक, जैसे टूटी फिर वो दोबारा मिल गई, ठीक, ये दोनों ओर मिल जाएं तो उसको कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कौन सी बेटा? अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गई। ये जो HCl इसी को हम अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अम्लराज, सॉरी इसे अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अम्लराज, ठीक। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड था NH4Cl था, वो NH3 यानी अमोनिया और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट गया, लेकिन ये दोबारा इसमें मुड़ करके दोबारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जब एक अभिकारक से ये दो भागों में टूट गए, दोनों भाग मिलकर दोबारा यही बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगली देखें, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब तो टूटना। भाई जैसे मैंने बताया था योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या हो रही थी कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक बना रहे थे। अपघटन क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है कि एक पदार्थ से दो चीजें बन रही हैं, यानी टूट रहा है वो बीच में। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब टूटेगा तो ये दोनों दिशाओं में नहीं होगा, ये हो रही थी दोनों दिशाओं में, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है दो भागों में। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, ठीक, बिना बुझा चूना। आप कहेंगे बुझा चूना क्या होता है? ये तो है बिना बुझा चूना। अगर मैं सिर्फ कहूँ बुझा चूना तो बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बुझा चूना होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा चूना होता है, ठीक है, सही। तो ये दोनों अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, ये दोनों उतारे।